आप तो देखिए हमेशा इस बड़ा वक्त तो मुखर होकर बोलती हैं इन चीजों को लेके। देखिए इस वक्त तो कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशन लॉन्च कर रहा है और उसके लिए ही बात चल रही है ताकि इस टेररिज्म को रोका जा सके। अब जाहिर है पहले तो सपोर्ट किया जाता रहा, आप खुद जानते हैं कि चाहे वो परवेज मुशर्रफ की बुक हो, चाहे उनके इंटरव्यूज हो, चाहे दूसरे लोगों यही कहते रहे कि हमने तैयार किए जहादी, हमने तैयार किए कश्मीर के लिए, अफगानिस्तान के लिए, या फिर कह लीजिए फ़लस्तीन के लिए। लेकिन अब ये चीज़ हो गई है कि अब वो हमारे अपने सर पढ़ने लगे हैं तो अचानक हमें याद आया कि ये मुजाहिदीन नहीं है, ये हम्म। कोई जो है कुछ भला करने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो अब हमने भी इनको टेररिज्म कहना शुरू कर दिया। अब हमने भी ये कहा कि हाँ जी हम तो खुद टेररिज्म का विक्टिम है और हमारे तो खुद 80,000 लोगों की जानें गई हैं। ये बात हमें बहुत देर में समझ आई, लेकिन अगर अभी भी समझ आ गई हो तो मैं समझती हूँ कि कुछ ना कुछ बेहतर हो पाएगा। लेकिन अगर अभी भी हम सिर्फ बातें कर रहे हैं और हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन असल में हम ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे जिससे ये चीज़ रुके, तो फिर ये आपको 3 से पहले भी कई ऑपरेशन लॉन्च किए जा चुके हैं, उसमें कुछ नहीं हो पाया। तो अब इस ऑपरेशन से लोगों को कोई खास उम्मीदें तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि केपीके के लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनको पंजाब से शुरू करना चाहिए। हर बार ये अच्छा, केपीके से एक चीज स्टार्ट और करते हैं। आरजू, जैसे आप कह रहे हैं कि जी जी। विक्टिम है पाकिस्तान, पहले कहा, पहले तैयार किए अब विक्टिम, ये विक्टिम है या दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम आतंक के विक्टिम हैं? देखिए अब तो विक्टिम हो गए हैं, क्योंकि पहले चाहे हमने बनाया हो कि कहीं और जाकर ये सब कुछ किया जाएगा, लेकिन जब अपनी ही कंट्री में शुरू हो जाए तो फिर विक्टिम तो हो ही जाएंगे। जब आप दूसरों के लिए तैयार करेंगे तो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग उठकर हमें भी मारना शुरू कर देंगे। तो इस वक्त जो हालात यहाँ पर हैं, इस वक्त जिस तरह से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और जिस तरह से अटैक्स चल रहे हैं, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि अब हम विक्टिम हो चुके हैं, ये हमें मानना पड़ रहा है। हालांकि पहले नहीं, तो हमने विक्टिम बनाया है तो इसीलिए था। ये सरकार मानती है या सेना भी मानती है? सवाल ये भी है। देखिए सेना में भी अगर आप कहें ना तो हमारी इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, हाँ। उसमें भी अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के बाद से दो ग्रुप्स बन गए हैं। एक ऐसा है जो सपोर्ट कर रहा है, दूसरा ऐसा है जो सपोर्ट नहीं कर रहा। इमरान खान ने कुछ और किया हो ना किया हो, ये जरूर किया कि एस्टेब्लिशमेंट के दो ग्रुप्स बनवा दिए हैं। तो उनमें से डेफिनेटली एक जो है वो सपोर्ट कर रहा है और वो चाहते हैं कि ये चीजें रुक जाएं, और दूसरा जो है लेकिन वो इमरान को ऑब्वियसली उठा वो के कर नहीं दिया बंद। चाहेगा। देखिए बंद तो सभी हुए थे, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके इमरान खान तक। कौन बचा है जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ कुछ अजीब हो गया है? ये तो इमरान खान को पता होना चाहिए था कि उनके साथ यही होगा, और हो सकता है आगे शहबाज शरीफ के साथ भी यही हो। लेकिन बहरहाल कुछ चेंज आया है, लोग बोलने लगे हैं, लोग बात करने लगे हैं, लोग पहले की तरह खामोश नहीं है। ये चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें, चाहे ये सोशल मीडिया बंद करते हैं, कभी ये फायर वॉल लाते हैं, क्या कुछ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग अब बात करने लगे, लोगों को अब समझ आने लगा है। ये एक पॉजिटिव चीज है। अ, ब्रिगेडियर दत्ता, अगर पाकिस्तान खुद विक्टिम है या पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे आप बेहतर बताएंगे, तो फिर ये जो आतंकी भर भर कर आते हैं, घुसपैठिए भर भर कर आते हैं, ये कहां से आते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने ये जो रेसिपी है ये अभी कुछ ही दिनों से इसको टेस्ट करना शुरू किया है। पहले तो जिस तरह से दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो एक आप देखिए जनरल असलम बेग की एक पॉलिसी थी, इंडिया बाय 1000 कट्स, क्योंकि पाकिस्तान ये उसको मालूम था कि एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। तो उन्होंने इस तरह की जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, या जिसे छद्म युद्ध भी कहते हैं, उसको अख्तियार किया और उसने इस तरह की वारदातें शुरू कर दी। उसने पैसा वादी कश्मीर में भेजना शुरू कर दिया, और वो ये चाहता था कि जो हमारी ट्रुप्स हैं वो एंगेज रहें और जो कश्मीर का जो डेवलपमेंट है वो ना हो, और वहां के जो यूथ है उसको गुमराह करना शुरू कर दिया। अब जिस तरह की सूरत हाल आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, खुद वहाँ जो जिंदगी म्यार है बिल्कुल बहुत बदतर हालत में लोग रह रहे हैं। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, लोग वहां खुद परेशान हो रखे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कहेंगे करेंगे वो क्या रहनुमाई जो खुद कारवां लुटा के आ रहे हैं। तो लोग अब ये इस बात को समझ चुके हैं। तो मेरा मानना ये है कि दहशतगर्दी, क्योंकि अब आप देखिए जो तालिबान है वो अगर ईस्ट वर्ड्स मूव हो रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, उन्होंने जिस तरह से लोगों पे हमले शुरू कर दिए हैं और खासतौर पे पाकिस्तानी सेना को, तो ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का सबब है। और अब पाकिस्तान को खुद वो रेसिपी टेस्ट करने का पता लग रहा है कि साहब ये कितनी तीखी है। और देखिए, दहशतगर्दी कोई भी हो, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी फॉर्म या मैनिफेस्टेशन में हो,
वहाँ के जो आवाम है उनको उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जी। कहते हैं सियासी कुर्सियां, देखिए, चाहे कोई शहर जले, चाहे कोई गांव जले, चाहे कोई रियासत जले, जो सियासी कुर्सियां हैं वो हमेशा मुस्कुराती हैं। तो लोगों का ये मानना चाहिए उनको, या इस बात का इल्म होना चाहिए उनको कि साहब ये जितने सियासतदान हैं ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए आवाम को गुमराह कर रहे हैं, उनको दरबदर कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि एकजुट होके जो एक हुकूमत है उसका साथ दे। जो दहशतगर्दी को पसंद करते हैं उनको वो उनका तिरस्कार करें, और जो बाकी हुकूमत है या जो इस तरह की तंजीमें हैं जो लेकिन लेकिन अमन लेकिन चाहती लेकिन हैं वहां की पूरी तो सेना ही दुनिया में, सपोर्ट करती है इसको, फिर उसका क्या करेगी वहां की पब्लिक? ये तो जी, दोबारा बोलिए। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मतलब ये भी है सर, पाकिस्तान की सेना प्रायोजित आतंकवाद। फिर हाँ, बिल्कुल, इसमें इसमें कोई शक ही नहीं है। आप ये देखिए, आईएसआई में जब पहली बार एक पॉलिटिकल विंग किया था तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने किया था इसको इंट्रोड्यूस, और अब वो एक ऐसा अहम हिस्सा बन गया है कि वो वहां की जो सरकार है, हुकूमत है, उसको काम नहीं करने देते। 80% या 90% तजारत जितनी होती है पाकिस्तान में, उसमें आईएसआई या पाकिस्तानी सेना का हिस्सा होता है, उसके बगैर वहां पत्ता नहीं हिल सकता। तो जब वो इतने एम्बेडेड हो चुके हैं तो वो क्यों कश्मीर का जो इशू है या मुद्दा है वो उसको ठंडा होने देंगे? देखिए, ठीक है, कमर इस बाजवा सवाल का साहब ने जवाब इस सवाल का जवाब मैं आरजू जी से ही ले लेता हूं। आरजू, ठीक है, जैसा कि आपने भी कहा कि पाकिस्तान विक्टिम है, चीज़ों को समझ में आ रहा है, और देखिए आवाम तो हमेशा विक्टिम है ही, पाकिस्तान की आवाम तो मैं मानता हूं कि विक्टिम है, लेकिन अगर इसको बदलने की भी कोशिश की जाए तो जो आईएसआई है, सेना है, वो बदलने देगी? सत्ता को तो आप बदल देंगे, चलिए पब्लिक सत्ता को बदल देगी, पॉलिटिक्स को बदल देगी, पॉलिटिशियंस को बदल देगी, लेकिन सेना को कैसे बदलेंगे? वहां तो फिर सेना टेक ओवर कर लेती है सारी चीजों को। देखिए, अब ये टेक ओवर करेंगे नहीं, इसलिए कि पहले ही कई बार टेक ओवर कर चुके हैं, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इनके सामने है। पब्लिक में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और पब्लिक इस वक्त पॉलिटिशियंस के ऊपर भी नाराज है, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा जो है वो आर्मी और एजेंसीज के ऊपर है। जिस तरह से पहले होता रहा, आपको मालूम है कि किस तरह से लोगों को उठा के ले जाते हैं, मार भी डालते हैं, और उसके बाद जिस तरह से उनके ओपिनियन चेंज करवाए जाते हैं, लेकिन अब वैसा हो नहीं पा रहा। और उसकी मेन रीजन सोशल मीडिया है। लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है सोशल मीडिया से, लोगों को बहुत कुछ पता लगा है। हम लोग तो वो जनरेशन है ना जिसने पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी थी, तो हमें तो लग रहा था हमने सारी जंगें जीती हुई हैं। फिर हमने जब सोशल मीडिया देखा और हमने इंटरनेट देखा तो हमें पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब लोग चेंज हो गए हैं, और इसी वजह से थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट भी आपको बैकफुट पे दिखाई देगी पाकिस्तान में, कि वो थोड़ा सा घबरा रहे हैं। वरना इमरान खान के साथ वो कुछ नहीं हो रहा जो जुल्फिकार अली भुट्टो